हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इंटर्नशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप इन सब के बारे में। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इस पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए, तो हम ये लेकर आए हैं आपके लिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देखिए, आपको ये जो इंटर्नशिप या ये फील्ड प्रोजेक्ट, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस की जो बात है, ये सिर्फ फिफ्थ सेम में ही नहीं, आपको फिफ्थ और सिक्स दोनों सेमेस्टर्स में करना है ये। तो यहाँ पर ये भी आपकी जो है, इसकी यदि बात करें हम मेजर पॉइंट्स की यदि देखें तो ये 90 आवर्स का होना चाहिए और 100 नंबर का ये आपका रहेगा, मतलब आपकी मार्कशीट में इसके नंबर 100 रहेंगे। तो अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए, हर सेक्शन को एक आपका डिपार्टमेंट अलॉटेड है। तो आपको अपने जो भी डाउट्स हों तो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जा कर के वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसी वाली पीडीएफ में एंड में आपको फॉर्मेट दिया हुआ है जिस पे आपको जो डिपार्टमेंट के हेड हैं उनके साइन लेना है। तो जो डिपार्टमेंट आपके सेक्शन के सामने स्पेसिफाइड है, उन्हीं डिपार्टमेंट के हेड से आप उस फॉर्मेट पर साइन लेकर आएंगे। ठीक है। तो यहाँ आपको जो डेडलाइन दी हुई है वो ये है कि 30 नवंबर से पहले आपको अपना ये काम कर लेना है। तो यदि हम बात करें तो 30 नवंबर यानी आपके पास पूरा एक महीना है। ठीक है। और ये जितने भी ये जो लेटर्स हैं, जो जो फॉर्मेट्स हैं, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो नया कंसेप्ट आया है, ये आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली, जिसमें आप लोग एडमिटेड हैं अभी, जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी हर साल चेंज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसमें आपके ऊपर ये है कि जो भी थर्ड ईयर में रहेंगे, क्योंकि होलकर में सेमेस्टर सिस्टम फॉलो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फिफ्थ सेम और सिक्स सेम की बात कर रहे हैं हम। ठीक। तो अब आप किस सब्जेक्ट में करेंगे, तो आपके पास दो चॉइस हैं। पहला, या तो आपका अभी जो करंट सब्जेक्ट है मेजर वाला, आप उसमें कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, जो आपका फोर्थ सेम था, चतुर्थ सेमेस्टर, उसका जो माइनर सब्जेक्ट था, ठीक है, उसके आप उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर से भी अपने फील्ड स्टडीज़ को कंप्लीट करवा सकते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो टोटल ये 6 क्रेडिट की रहेगी। 6 में से जो 4 क्रेडिट होंगे वो आपके फील्ड स्टडी की जो ट्रेनिंग आप लोगे उसके रहेंगे, और 25 नंबर जो आप रिपोर्ट जमा करेंगे, फाइनली एक फ़ाइल बनाओगे वो जमा होगी, उसके रहेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। तो ये कार्यस्थल प्रशिक्षण, मतलब जहाँ पे से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, वो आपको एक बंद लिफाफे में 50 नंबर में से नंबर लिख करके देंगे। ठीक है। वो सील्ड लिफाफा आप जिस भी डिपार्टमेंट से अपना ये इंटर्नशिप कर रहे हैं, जहाँ से आप परमिशन लेंगे, उस डिपार्टमेंट में जमा करेंगे। फिर क्या होगा, आपका फाइनल वाइवा होगा। तो वाइवा के समय में जो आपसे इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी आएंगे, वो आपको और 10 नंबर में से मार्किंग करेंगे, और आपका जो प्रेजेंटेशन रहेगा उसके 15 नंबर रहेंगे कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं आपने जो भी काम किया है उसको। तो टोटल 75 नंबर की ये रहेगी, और जो आपकी रिपोर्ट बनेगी वो होगी 25 नंबर की। क्योंकि हर चीज़ में 35% आपका पासिंग क्राइटेरिया है, तो आपको इसमें भी मिनिमम 100 में से 35 नंबर लाने हैं। 90 आवर्स की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, और आपको इसका ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी क्लासेस बंक नहीं करनी। ठीक है। आपको अपनी क्लास कंटिन्यू रखने के साथ ही 1, 2 या 3 घंटे पर डे का टाइम निकाल करके और अपना ये काम कंप्लीट करना है। और ओवरऑल इसीलिए इन्होंने यहाँ पर 90 आवर्स रखे हैं। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आप क्या करेंगे, ये क्यों कर रहे हैं, फील्ड स्टडीज़ क्यों करवा रहे हैं, इनका मेन मोटिव है कि आपके अंदर स्किल डेवलप हो। इन फ्यूचर आप जॉब ओरिएंटेड अभी कुछ चीज़ कर लेंगे तो आपको जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने 7th पॉइंट में ये भी बताया है कि कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिन्हें फील्ड स्टडीज़ में शामिल कर सकते हैं। फिर भले वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो, डेटा एंट्री से रिलेटेड काम हो, तो आप यदि चाहते हैं कि हम लाइब्रेरी में जा कर के और कुछ काम कर लें, तो आप एक बार लाइब्रेरीज में विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप डेटा एंट्री से रिलेटेड जो है अपना आईटी सेल, उसमें कांटेक्ट करके वहाँ से पूछ सकते हैं, फ़ोटोकॉपी ऑपरेटर्स वगैरह इनसे रिलेटेड, या फिर जो वृक्षारोपण कर रहे हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को भी ये उसमें
शामिल कर रहे हैं। अब ये देखिए, आप ये लिस्ट देख सकते हैं, ये वेबसाइट पर दी हुई है। इसमें आपके सेक्शन के सामने आपका डिपार्टमेंट दिया हुआ है जहाँ से आपको अपनी परमिशंस लेनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये डिटेल में बताया गया है कि क्या है। तो प्रोजेक्ट वर्क में क्या है कि इसमें आप सिंगल या अपना एक ग्रुप बनाकर भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ग्रुप इसलिए अलाउ कर रहे हैं ताकि आप टीम स्पिरिट सीख पाएँ, टीम में कैसे काम किया जाता है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको हो सकता है आप जहाँ भी जाएँ तो आपको टीम में काम करना पड़े। तो ये वाली स्किल आप में अभी से डेवलप हो, इसके पीछे यही मोटिव है। ठीक है, तो संक्षिप्त में यहाँ पर जानकारी दी हुई है कि आपको एक प्रगति प्रतिवेदन देना है। ठीक है, तो मतलब कि हम क्या काम कर रहे हैं और आप उसमें क्या आगे प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसकी फाइनल जो रिपोर्ट बनेगी वो मिनिमम आपकी 5000 वर्ड्स में होगी, जिसमें आपके अगर डायग्राम्स, स्क्रीनशॉट्स, फ़ोटोज़ ये सारे भी आप उसमें लगाएंगे। इसमें मौलिकता मतलब कि ओरिजिनलिटी का है, तो आप ये भी उसमें लिखेंगे कि ये मेरा ओरिजिनल काम है, कहीं से मैंने नकल नहीं की है। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उसका अंकों का विभाजन 50-50 रहेगा। आंतरिक मूल्यांकन के 50 नंबर और बाह्य मूल्यांकन के भी 50 नंबर रहेंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपका इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप, इसमें आप किसी कंपनी में जाएंगे और वहाँ पर कुछ इंटर्नशिप करेंगे, मतलब उनका कोई काम करेंगे। इसके पीछे मेन मोटिव ये है कि आप कंपनी में कैसे काम हो रहे हैं वो चीज़ सीख पाएँ। दूसरी चीज़ ये कि कई कंपनीज़ ये करती हैं कि आज जिसको इंटर्न रखा है, यदि वो अच्छा टैलेंटेड बंदा है तो वो इन फ्यूचर आपको जॉब ऑफ़र कर देती है। ठीक है, तो हम इसी मोटिव के साथ जाएं यदि किसी कंपनी में जा रहे हैं तो, कि हम काम सीखने जा रहे हैं। देखो, टाइम तो दे ही रहे हो, ईमानदारी से सीखो उस चीज़ को। ठीक है, ताकि वो आपके आगे काम आए। तो इसमें आपको सबसे पहले जो अगर ब्रीफ में बात करें तो यहाँ अनुमति मतलब कि परमिशन लेना है कि हम पर्टिकुलर कंपनी में जा रहे हैं। तो क्यों लेना है परमिशन? ताकि क्योंकि बहुत सी कंपनीज ब्लैक लिस्टेड हैं कॉलेज की तरफ से, जो क्या करती हैं, आपको अच्छे से नहीं सिखाती हैं या कहीं ना कहीं उनका कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो पहला तो यही है कि आप इनकी परमिशन लेंगे, तो अगर वो सही होंगी तो आपको परमिशन मिल जाएगी, ताकि आप ऐसा ना हो कि उनको फ़ीस जमा कर दें और फिर पूछें, ऐसा नहीं। आप पहले ही कंफर्म कर लें कि वो वैलिड है या फिर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप इनिशियल रिपोर्ट देंगे, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, प्रारंभिक चरण कार्य की प्रारंभिक रूपरेखा, कार्यक्षेत्र, संस्थान की जानकारी, ये सब उसमें आप लिखेंगे। जिस भी इंस्टीट्यूट या कंपनी से कर रहे हो उसके बारे में, वो किस फील्ड में काम करती है और आप कैसे कैसे काम करेंगे, उसका एक रूपरेखा आप बताएंगे। अंतिम रिपोर्ट में आप क्या करेंगे कि आपने जो भी फाइनली जो भी आपका कामकाज हो चुका है उसकी फाइनल रिपोर्ट जमा करेंगे। प्रतिपुष्टि प्रपत्र कार्य उपरांत शिक्षुता पाठ्यक्रम में संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र मतलब कि फीडबैक फॉर्म के आधार पर विद्यार्थी को 50 में से मार्क्स दिए जाएंगे, और इसकी जो रिपोर्ट बनाओगे वो 2000 शब्दों की होनी चाहिए। इसमें भी आप फोटोग्राफ्स, ग्राफ्स ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फीडबैक फॉर्म मिल रहा है। कौन दे रहा है? जिस जगह आपने इंटर्नशिप की है वो वहाँ से आपके बारे में जानकारी देंगे कि आपकी रेगुलरिटी कितनी थी, आप काम कितने अच्छे से करते थे, ओबीडियंट थे या नहीं थे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस। देखिए, एनजीओ से जुड़कर यदि आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, या फिर मान लो आपकी इच्छा है कि हम प्रौढ़ शिक्षा दें, मतलब नाइट स्कूल्स वगैरह जो होते हैं उसमें जाएं, वहाँ पर कोई हेल्प करें, या फिर आप कोई बस्ती में या कहीं जा कर के और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उनको साक्षर बना रहे हैं, है ना। तो ये भी जो है ये आपका इसी में आएगा, जिसमें आपका प्रौढ़ शिक्षा, बाल मजदूरी, अनाथाश्रम प्रबंधन, वृद्धाश्रम, जल संरक्षण, ये सारे सेवा के कार्य, जितने भी आपके सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर आ जाएगी। इसके लिए ब्रीफ में बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी एनजीओ में जा रहे हो आप, तो आपको ये देखना है कि वो वैलिड है या नहीं, रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जिस भी संस्था के साथ आप करने वाले हैं काम, तो आप उसकी जानकारी पूरी अपने टीचर को देंगे, जो भी आपको गाइड मिलेंगे। कार्य और स्वरूप की रूपरेखा कि आप क्या काम करने वाले हैं, और लक्षित प्रतिफल का विवरण भी, मतलब कि मान लो आप प्रौढ़ शिक्षा देने वाले हो तो आप ये बताओगे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मेरा इतना एटलीस्ट वो है कि मैं 20 लोगों को एजुकेट करूँ कम से कम, कि वो अपना नाम लिखना सीख जाएं, जिसको हम साक्षर होना कहते हैं। ठीक है,
या जो भी आपका कुछ भी आपका लक्ष्य है तो वो आप उसको शेयर करेंगे, अपना मतलब मोटिव बताएंगे। देन आपकी जो लास्ट फाइनल रिपोर्ट रहेगी वो स्वहस्तलिखित में फोटोग्राफ सहित, मतलब कि प्रिंटेड नहीं होगी, ये आपको अपने खुद से लिखनी है। ठीक, संभावित क्षेत्र आपको बता दिए हैं, अनाथ आश्रम हो सकता है, बाल मजदूरी से रिलेटेड, प्रौढ़ शिक्षा, वृद्धाश्रम, ये सारे जितने भी काम सेवा से जुड़े हुए हैं वो सारे। अति आवश्यक क्या है कि संस्था किसी भी, ये है भैया अपनी जो संस्था है कॉलेज वो सेकुलर है, दैट मीन्स वो किसी पर्टिकुलर धर्म को, या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी किसी धर्म को पार्शलिटी नहीं करता, किसी धर्म के लिए पक्षपात नहीं करता है। तो आप जिस भी संस्था से हो वो संस्था किसी धार्मिक या जातिगत या फिर राजनीतिक रूप से पूर्णतः निरपेक्ष हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब किसी एनजीओ से काम कर रहे हैं तो वो वैलिड है या नहीं, इसकी जानकारी आपको किस पे मिल जाएगी, NGOdarpan.gov.in से। तो यहाँ से आप लेकर के उसके बाद में एक चीज़ और आई है कि कुछ गाँव को गोद ग्राम के रूप में भी दे रखा है। आप यदि वहाँ जाकर भी अपनी कुछ सर्विस देते हैं तो आप दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको बता ही दिया था, ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। टोटल 100 नंबर का है ये, और यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट्स दे दिए हैं जिसमें आप अपने ये प्रिंसिपल को सबमिट करेंगे आप, प्रति प्राचार्य कार्यालय। ठीक है, और इनको आप बता देंगे। ये वाला जो है ये आप अपने टीचर से साइन लेकर के किसको देंगे, जिस कंपनी से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ पर जमा करेंगे आप। ठीक है, जिसमें उनको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि वो आपको 90 घंटे की इंटर्नशिप करवाएंगे और 50 नंबर का आपको सीलबंद लिफाफे में आपको मार्किंग भी करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कार्यस्थल प्रशिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप क्या रहेगा, ये रहेगा आपकी संस्था का नाम, आपने किन से मिले थे, ये सब कुछ, प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने आपको क्या काम सौंपा, ये डिटेल्स वो लोग फिल करके देंगे आपको। ठीक है, और इसके साथ में ही वो आपको अटेंडेंस भी देंगे, महाविद्यालय का नाम, छात्र छात्रा का नाम, ये देखो दैनिक उपस्थिति। तो ये इन सब की प्रिंट आउट्स आप निकलवा लेंगे। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि सब में करना क्या है, आवर्स कितने चाहिए, मार्क्स कितने मिलेंगे, मिनिमम कितने लाना है, और आपके पास 3 क्राइटेरिया हैं, एक है प्रोजेक्ट, दूसरा है इंटर्नशिप, और तीसरा है किसी एनजीओ से रिलेटेड आप कम्युनिटी एंगेजमेंट या फिर सर्विस प्रोवाइड करें। इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप एक बार जो भी आपको डिपार्टमेंट मिला हुआ है उसे विज़िट कर लें और ज़रूर कर लें ये काम, और 1 महीने का टाइम काफ़ी है। 90 आवर्स यदि हम लेके चल रहे हैं तो आपके पास में 30 दिनों में अगर आप 3 आवर्स पर डे भी देते हैं तो आपके 90 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर उसको सब्सक्राइब करें।